जय हिंद, गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग जो है करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और टोटल आपका जो है इसमें स्पीडी का टोटल करंट अफेयर्स है, ठीक है। और सभी आपका जो है न्यू पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम जो है अब एग्ज़ाम में आपके मात्र जो है 15 दिन समय बच रहा है और इन्हीं 15 दिन में जो आपको बेहतरीन तैयारी करना है। और बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो है स्पीडी का जो जितने भी आपको करंट अफेयर्स कराएंगे सभी जो आपके इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में जो करंट से कम 8 से 10 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो करंट को आप लोग थोड़ा ध्यान दे देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो है कंप्लीट अभी ज्ञान बिंदु का टोटल कंप्लीट क्लास जो है हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको जो है सारा क्लास वहाँ उपलब्ध कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि जब भी क्लास अपलोड हो और जब भी क्लास में लाइव आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और जो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपका डेली 11 बजे मॉर्निंग में आपका जो है लाइव क्लास होता है, तो लाइव क्लास से आप लोग जो है जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। 11 बजे आप लोग जो है लाइव आएंगे। चलिए, आज का क्लास जो है टोटल करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करते हैं और करंट अफेयर्स में आपको जो है 5 क्लास ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया गया है और ये आपका जो है फिर एसपीडी से हम लोग जो है करा रहे हैं। चलिए, आज के क्लास को जो है पहला सवाल देख लेते हैं। पूछा जा रहा है, देखिए कि 3 से 4 जुलाई 2024 तक पुणे यानी कि महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है रजत पदक जो है आपको मिला। और जितने भी करंट आपका होगा ये टोटल जो है करंट होगा, यानी कि सबसे रिसेंटली में जो आपको जो है करा रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा जो है ये कौन बनी है, ठीक है। अभी जो दरोगा का रिजल्ट हुआ उसमें से ट्रांस वुमेन जो दरोगा बनी है उसका नाम आपको बताना है। तो आपका जो है क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आपको जो कमेंट करना है। ये आपका जो है मानवी मधु कश्यप, आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांस वुमेन बना है, ठीक है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है। तो ये किसका क्या नाम है? तो मानवी मधु कश्यप। ये आपका जो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ भी सकता है क्योंकि ये आपका जो है ये ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखेंगे आप लोग। पूछा जा रहा है कि बिहार के में जो है कहाँ जो है 16 से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है रविंद्र भवन जो है पटना में आज इसका जो है आयोजन किया गया। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि हालिया घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में किसका निर्माण किया जाएगा? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है मुक्ति धाम का जो है ये निर्माण किया जाएगा। मुक्ति धाम से संबंधित है कि जैसे जो शमशान में जो अंतिम संस्कार के लिए जाता था, तो इसका अब जो है क्या कहा जाए कि बिहार के सभी पंचायत में जो है इसका निर्माण होगा, यानी कि जो है पंचायत लेवल पे जो है इसका निर्माण करा करके वहीं जो है इसका अंतिम संस्कार सबों का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब U15 और U17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है BSSA ने नाम किया है, यानी कि ए नंबर जिनका भी ऑप्शन आ रहा है आप सभी का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपका जो है कंप्लीट जो तैयारी जो है आपका ये 11 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, 11 बजे सुबह में आपका टोटल बैच जो है लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग लाइव क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर का देखिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि हाल ही में न्यूयॉर्क में कितनी प्रमुख हस्तियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है ये 4 व्यक्ति को जो है ये सम्मानित किया गया है, ठीक है। कितने किया गया है? 4 हस्तियों को जो है ये सम्मानित किया गया। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय BHU ने बिहार मखाना यानी कि मिथिला मखाना का जो है ये पैकेजिंग व ब्रांडिंग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा की है। कि बताएं कि मिथिला मखाना को कब GI टैग मिला था? ठीक है, मखाना को जो GI टैग मिला था इसके बारे में बताना है कि इसको जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको जो बेचने का जो है ये घोषणा किया गया है। तो ये बताना कि मखाना को GI टैग कब दिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपको 20 अगस्त 2020 को दिया
गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 20 अगस्त 2020 को जो है इसको मखाना को जीआई टैग मिला था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर के देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हाल ही में 88वीं एवं 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक जो है ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है पटना में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर का देखेंगे, अरविंद सिंह चंदेल को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे किस हाईकोर्ट के जज थे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया और ये क्वेश्चन आपको जो है क्लास में भी मैंने कराया है। ठीक है, ये भी आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने की संभावना है। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि अरविंद सिंह चंदेल, इसका नाम याद रखेंगे। अरविंद सिंह चंदेल जो हैं, सीधा आप लोग चंदेल के नाम से याद रखेंगे कि चंदेल को क्या किया गया है? तो पटना हाईकोर्ट का जज बनाया गया। ठीक है, क्या किया गया है? चंदेल को पटना हाईकोर्ट का जज बना दिया गया। ठीक है, इस तरह आप लोग याद करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहले कहाँ के जज थे? तो ये पहले को जो थे ये आपका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज थे। कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इसके पहले जज थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर का देखिए, पूछा जा रहा है कि एक भारत एक श्रेष्ठ पहल की जो शुरुआत ये कब हुई थी, जिसके तहत हाल ही में राजभवन पटना में गोवा के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये आपका जो है ये 31 अक्टूबर 2015 को जो है आयोजित किया गया। ठीक है, कब किया गया? 2015 को जो इसका जो है शुरुआत हुआ था। ठीक है, भारत एक श्रेष्ठ पहल की जो शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये किसका शुरुआत जो है कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2015 में इसका शुरुआत हुआ था। याद थोड़ा करेंगे आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर का देखेंगे, नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को जो है गौरवान्वित किया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपका जमुई जिले के थे। ठीक है, कहाँ के थे? तो जमुई जिले के जो है ये कराटियन थे। कौन? जाबिर अंसारी। ठीक है, जाबिर अंसारी आप लोग ना याद रखेंगे। जाबिर अंसारी जिसे जो है क्या मिला था? तो स्वर्ण पदक मिला है। और कहाँ मिला है? तो नेपाल में आयोजित हुआ है। ठीक है, इस तरह से सारे फैक्ट को आप लोग याद करते जाएंगे और बिल्कुल ही ईजी भाषा में आपको समझाते हैं ताकि सारे क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाए और एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी क्लास लाइव आऊँ और जो आपका क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्लास को जो है अटेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने 1 महीने के अंदर यानी कि 31 जुलाई तक जो है राज्य के धार्मिक रूप से कमजोर कितने लोगों का जो है आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 1 करोड़ व्यक्ति का जो है ये निर्धारित किया है। ठीक है, कितना? 1 करोड़ व्यक्ति का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया? ठीक है, बिहार में जो आगामी जो लोकसभा जो संपन्न हुआ चुनाव, उसमें पूछा जा रहा है कि बिहार के जितने भी पदाधिकारी जो कुशल पदाधिकारी थे जो चुनाव का नेतृत्व सही ढंग से किया और उन्होंने संपन्न कराया, तो उनमें से बताना कि कितने पदाधिकारियों को सम्मान दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 118 पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। ठीक है, कितना किया गया है? 118 पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर का देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है एक भी नहीं जगह बना पाई है। ठीक है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट के फ्रेमवर्क में यानी कि रैंकिंग के स्थिति में जो है ये पूरे भारत में पूछा जा रहा है कि यदि बिहार के 10+2 स्कूल की रैंकिंग की बात की जाए तो 10+2 के स्कूल के जो है एक भी जो है उस रैंकिंग में शामिल नहीं हो पाया। ठीक है, एक भी रैंकिंग में शामिल नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15वां नंबर देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि किस तिथि को जो है फ्रैंकफर्ट यानी कि जो जर्मनी में स्थित है में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 1 जून 2024 को आयोजित किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 1 जून 2024 को ये आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत जो है उच्च शिक्षा पर
ये खर्च किया जाता है। ठीक है, इसमें कितना किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका जो 2.17% जो है ये किया जाता है। ठीक है, कितना किया जाता है, 2.17% किसका, तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का जो है ये किस पे किया जाता है, तो उच्च शिक्षा पर जो है ये खर्च किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, बिहार विधानसभा परिषद के सभापति, ठीक है ध्यान देंगे आप लोग, बिहार विधान परिषद के सभापति कौन थे जो है उन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया, कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है देवेश चंद्र ठाकुर थे। ठीक है, कौन थे, देवेश चंद्र ठाकुर ये जेडीयू के थे, और ये इन्होंने क्यों जो है इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा इनके देने का कारण था कि इन्होंने जो है लोकसभा या 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है ये चयनित होकर के ये लोकसभा में चले गए, और इसके कारण से जो है ये विधान परिषद का जो है ये पद इनको जो है ये त्याग करना पड़ा। ठीक है, इस कारण से इसको जो है ये पद छोड़ना पड़ा। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, देवेश चंद्र ठाकुर, ठीक है, ये जेडीयू से उम्मीदवार है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर का देखेंगे आप लोग, पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के नागी और जो है नकटी की पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में जो है शामिल करने के बाद बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या जो है ये कितनी हो गई है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है आपका ये 3 स्थल हो गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में इस बार बिहार के कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका पूछा जा सकता है। जो मोदी कैबिनेट का जो विस्तार हुआ, तो कैबिनेट विस्तार में जो है बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री बने हैं और कितने राज्य मंत्री बनाया गया। ठीक है, इस तरह से आपको इसको जो है थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो आपको देखिएगा कि इसमें से आपको 4 जो है केंद्रीय मंत्री बनाया गया है और जो है 4 राज्य मंत्री बनाया, टोटल 8 मंत्री जो है बिहार से बनाया गया। ठीक है, कितना बनाया गया है, टोटल 8 मंत्री बना है, जिसमें से 4 जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं और जो है 4 आपके राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो सारे फैक्ट को आपको याद करते चलना है। ठीक है, चलिए, और फ्रेंड्स एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए कि जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं दोबारा से आप लोग को जो हिंट कर देता हूं, जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप लोगों को मैं दोबारा कर देता हूं कि आप लोग सभी जितने भी आपको पेड ग्रुप में पीडीएफ दिया जाता है यानी कि आपके तैयारी के लिए, तो सारे पीडीएफ को आप लोग जो है प्रिंट आउट निकलवा करके आप जो है तैयारी करेंगे, क्योंकि समय कम बचा है और कम समय में आपको जो है अच्छी तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, तो इन्हीं कम समय में आप जो है सारे पीडीएफ को निकलवा करके अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करेंगे और जो है एग्जाम में जाके जो आप जो है एग्जाम देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक जो है पेड ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, फटाफट से इस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और व्हाट्सअप पे आप लोग जो मैसेज करेंगे, और आप जो पैड ग्रुप में ऐड होने की विशेषता क्या है कि क्या क्या आपको पैड ग्रुप में मिलेगा, तो आप देखिए कि सबसे पहले जो पैड ग्रुप में टोटल ज्ञान बिंदु का कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, किसका, ज्ञान बिंदु का आपको टोटल कंप्लीट जो है पीडीएफ दिया जाता है। इसके साथ साथ जो है यदि आप ज्ञान बिंदु के ऑफिशियल ऐप्स पे जाएंगे तो वहाँ आपको जो है 999 रुपया पेमेंट करना होता है, तभी आप एप्लीकेशन पे क्लास कर सकते हैं। ठीक है, और ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो सभी स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये 999 रुपया यानी कि 1000 रुपया ये देना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, इसलिए सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो यही बैच आपको जो है मात्र यहाँ 99 रुपया में ही मात्र दिया जाता है। ठीक है, यही बैच आपको मात्र 99 रुपया में दिया जाता है, जिसके लिए आपको इस पर मैसेज करना है और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आपको जो है इस पेड ग्रुप में ऐड हो जाना है, जहां आपको ज्ञान बिंदु का टोटल कंप्लीट आपको जो है पीडीएफ दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है खान सर का और जो आपको रुक्मिणी का जो है आपको ये टोटल जो है कंप्लीट पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इस नंबर पर जो है मैसेज करेंगे और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है सारे पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर का सवाल। देखिए, हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पद जो है पदभार किसने ग्रहण किया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका किसने किया है, तो ये एस सिद्धार्थ ने जो है ये ग्रहण किया। ठीक है, कि क्या, तो एस सिद्धार्थ ने जो है ये ग्रहण किया गया। क्या कह रहा है कि हाल ही में शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार जो है ये किसने ग्रहण किया, जो एस सिद्धार्थ ने किया। ठीक है, और चलिए
और यह पूछा जाएगा कि इसके पहले कौन थे इसके मुख्य सचिव, तो आपको बताना है कि इसके पहले कौन थे, तो ये आपके के पाठक थे। ठीक है, कौन थे, तो के पाठक जो है इसके पहले सचिव थे और इनके बाद जो है इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है, एस सिद्धार्थ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर का सवाल देखिए कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने 2024-25 में बिहार के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये टोटल जो है आपका 2,43,093 करोड़ रुपए का जो है आकलन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार में किस कंपनी ने तेल कुआं खोदने की जो है योजना बनाई है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है ONGC। ठीक है, ONGC द्वारा जो है तेल का खदान जो है ये खोदने की जो है ये योजना बनाई। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक जो है 7 चरणों में आयोजित 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में किस राजनीतिक दल का जो है जीत का प्रतिशत 100% रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका ये लोजपा का हो जाएगा। लोजपा आर यानी कि लोजपा रामविलास का पार्टी का जो है ये अपने दल का जो है 100% यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यदि सीटों का जिसमें बंटवारा हुआ यानी कि राजद को जितना सीट मिला, भाजपा को जितना सीट मिला, जदयू को जितना सीट मिला और लोजपा को जितना सीट मिला, इस टोटल सीट में से 100 में से 100 जो है जीत करके कौन आया, तो 100 में से 100 आपका जो है ये लोजपा आया और लोजपा को मात्र 5 सीट मिला था और पाँचों के पाँचों जो है इन्होंने जीत हासिल कर लिए। ठीक है, इसी तरह से भाजपा का अन्य सीट था, जदयू का कुछ सीट था और राजद का कुछ सीट था। इनमें से सभी को जो है कम कम मिला है, लेकिन लोजपा को जो है 5 का 5 सीट जो है इन्होंने जीत लिया। ठीक है, यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से राजनीतिक दल ने जो है 100% जो है ये सफलता पाया है, तो आपका लोजपा रामविलास मार देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 24 नंबर का देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से, ठीक है, 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों को मिलने वाले सीटों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा मिलान सही है, तो आप देखेंगे तो आपका जो है ये जो है लोजपा को 5 सीट पर जीत हासिल होना, ये आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तुरंत आपको बताए थे कि लोजपा को कितना सीट मिला था, 5 सीट मिला था और पाँचों के पाँचों सीट पर उन्होंने जीत हासिल किया। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 25 नंबर का देखेंगे, 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग, ठीक है, के लिए कितने टीमों की घोषणा की गई है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है टोटल 6 टीम की घोषणा की गई है। ठीक है, कितना किया गया है, टोटल 6 टीम का घोषणा जो है ये किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर देखिए आप लोग, कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति ने से भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है रामनाथ ठाकुर को जो है प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 27 नंबर का आप लोग देखेंगे, 1 जुलाई 2024 से बिहार में कितने नए आपराधिक कानून लागू होंगे। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से जो बिहार में जो है नए आपराधिक कानून लागू हुआ है, तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कितने लागू हुए हैं, तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो 3 जो है आपराधिक कानून लागू हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 28 नंबर देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा शक्ति जो है युवा व्यक्ति कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है शरद विवेक सागर। ठीक है, क्या है, शरद विवेक सागर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर का देखेंगे, बिहार के किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के 10 मीटर राइफल स्पर्धा में जो है ये रजत पदक जीता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये रुद्र प्रताप सिंह राजपूत ने जीता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर का आप लोग देखेंगे, बिहार के किस जिले में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट टू मूव फिट टू मोट मैराथन का आयोजन किया गया, आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है पटना में जो है ये आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका मधुबनी में किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 32 नंबर का देखिए कि केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है, केसरिया स्तूप जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है पूर्वी चंपारण
में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो पूर्वी चंपारण आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर देखिए कि मौसम की पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार ने कब मौसम सेवा केंद्र व मौसम बिहार नामक एक ऐप लॉन्च किया था, जिसका मॉडल को 5 राज्य में अपनाने की जो है दिलचस्पी दिखाई है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपका 27 मई 2023 में जो है ये इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, कब किया गया? तो 27 मई 2023 को इसको जो है लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग 34 नंबर का कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर दिए जाने वाले पद्म अवार्ड से सम्मानित अनुशंसा आमंत्रण की है। बताएं कि 2024 में बिहार को मिलने पुरस्कार का कौन सा मिलान सत्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा मिलान जो पुरस्कार मिला है वो सत्य है इसमें। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है सभी सत्य है, यानी कि पद्म भूषण एक मिला है, इसके बाद पद्म विभूषण आपको जो है एक मिला है, पद्म भूषण एक मिला है एवं पद्मश्री जो है एक मिला है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से आपका डी आंसर हो जाएगा। तो तीनों जो है अवार्ड जो है बिहार को मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 35 नंबर का देखिए आप लोग, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियन 2024 में मोहम्मद शम्स आलम ने 200 मीटर SMS व्यक्ति स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। वह बिहार के किस जिले के हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है मधुबनी जिले के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? तो मधुबनी जिले के हैं, जो है पैरा तैराकी हैं। ठीक है, पैरा तैराकी चैंपियन में जो है इन्होंने जो स्वर्ण पदक हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 36 नंबर देखेंगे आप लोग, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कम्प्लेक्स कंकड़बाग में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में बालिका वर्ग में कौन सा राज्य जो है विजेता रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है हरियाणा राज्य जो है ये विजेता रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार में जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो बक्सर जिला जो है जल स्रोत संरक्षण के मामले में ये प्रथम स्थान है। ठीक है, कौन है? बक्सर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर का आप लोग देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन कब से कब तक किया गया? ठीक है, जो प्रो कबड्डी चल रहा था, प्रो कबड्डी में पुरुष सिर्फ वर्ग सी शामिल था, अब जो है इसी के तर्ज पर महिला कबड्डी लीग का भी जो आयोजन किया गया। तो ये बताना है कि आपको कि ये आयोजन जो है ये कब से कब तक जो है ये किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो 10 से 16 जून 2024 तक जो इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, 10 से 16 जून 2024 तक इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 39 नंबर का देखेंगे कि बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है रेयान मोहम्मद को जो है ये दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? रेयान मोहम्मद को दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 40 का देखेंगे आप लोग, पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 में बिहार के कितने युवा प्रतिभागी ने भाग लिया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 39 युवा प्रतिभागी ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि 5 जनवरी 1992 को पटना में जो है जन्मे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कैंसर की वजह से मौत हो गया। बताएं कि वे बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? ठीक है, तो आपको बताना है कि 5 जनवरी 1952 को, यानी कि जो उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री जो थे पहले सुशील कुमार मोदी, ठीक है, ये जो है कैंसर के वजह से जो है इनकी मौत हो गई। तो ये जो है बिहार में वित्त मंत्री के पद पर जो है रहते हुए कितनी बार जो है बिहार का बजट जो है पेश किया है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है 11 बार लगातार जो है इन्होंने बजट पेश किया है। ठीक है, कितने बार? 11 बार जो है इन्होंने लगातार जो है ये बजट पेश किया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 42 का देखेंगे कि 23 से 26 मई 2024 तक पुणे के सिंहगढ़ कॉलेज में होने वाले राज्य स्तरीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार दिव्यांग क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है। बताएं कि टीम के कप्तान कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है डी होगा, यानी कि धर्मेंद्र कुमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखेंगे। पूछा जा रहा है कि NTPC ने हाल ही में किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है बिहार में जो है ये बंद कर दिया गया। ठीक है, कहाँ बंद किया गया है? बिहार में, जो कि बरौनी स्टेज, बरौनी आपके बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, बरौनी जो है आपके तेल शोधक के लिए
जो है मशहूर है, ठीक है। किसके लिए मशहूर है? तो तेल शोधक के लिए मशहूर है बरौनी। और बरौनी में जो है एनटीपीसी था, ठीक है। और एनटीपीसी को जो है इसकी क्षमता कितनी थी? तो 220 मेगावाट की क्षमता थी, ठीक है। कितना था? 220 मेगावाट की इसकी क्षमता थी बिजली उत्पादन करने की, और इसको जो है अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग देखेंगे। 44 नंबर आप लोग देखिए कि जश्न बिहार के तहत जो है सांस्कृतिक उत्सव सांस्कृतिक कारवां बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है, ठीक है। जो जश्न बिहार होता था पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसी के तर्ज पर जो है सांस्कृतिक कारवां जो है अब बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है पटना में आयोजित किया गया। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45 का देखिए आप लोग, 52वीं जो है राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है ये बिहार बना है, ठीक है। कौन बना है? तो बिहार आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको एक बार पुनः मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि अभी तक यदि पीडीएफ के लिए अभी तक आप लोग पेड ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो फटाफट से इस नंबर पर जो आप लोग जो है मैसेज करेंगे, ठीक है। इस नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जो है मैसेज करेंगे और मैसेज करके मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा। और 99 रुपया पेमेंट करके आप टोटल जो है ज्ञान बिंदु के, ठीक है, ज्ञान बिंदु के टोटल कंप्लीट जो है आप जो है पीडीएफ को ले सकते हैं और अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 46 नंबर देखेंगे आप लोग। पूछा जा रहा है कि बिहार से संबंधित किस लेखिका को जो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है आपका मेनका मलिक को दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया है? मेनका मलिक को जो है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 47 नंबर का आप लोग, 47 का आप लोग थोड़ा देखेंगे तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायतों के समाधान में बिहार पुलिस का रेस्पॉन्स रेट क्या रहा है, ठीक है। जो अभी वर्तमान में जैसे 112 चल रहा है, ठीक है, 112 चल रहा है। 112 के तर्ज पर जो महिलाओं के हेल्प के लिए जो है 181 जो है ये जारी किया गया। तो 181 का जो रिस्पॉन्स है इसका रेटिंग कितना है आपको बताना है कि यानी कि कोई भी महिला इस पर यदि शिकायत करता है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस जो है ये कितनी देर में जो है उस पीड़ित व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। तो उसमें जो रेटिंग दिया गया है उस रेटिंग को आपको बताना है कितना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 1.1% का इसका रेटिंग अभी वर्तमान में चल रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के कुल 7 चरणों में हुए मतदान के अनुसार कौन सा मिलान सत्य है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो 5वां चरण जो है 20 मई को हुआ था, ठीक है। 5वां चरण कब हुआ था? तो 20 मई को हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है। इस पुरस्कार के तहत जो है बिहार से सम्मानित होने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। चलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो 2024 में मोहम्मद हुसैन जो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे आप लोग। पूछा जा रहा है कि 24 मई 2024 को बिहार की शराबबंदी नीति पर जो है द लैसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ जो है भावनात्मक हिंसा में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो 4.6% की कमी आई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में टोटल आपका जो है ये कितना स्कोर आ रहा है। डेली आपको जो है शाम में आपको करंट का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और जो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि मॉर्निंग में यानी कि सुबह में आपका 11 बजे डेली जो है आपका लाइव क्लास होता है, ठीक है। 11 बजे आपका लाइव क्लास डेली होता है। आप लोग लाइव क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए आज के क्लास में बस इतना सा ही, आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं फिर सुबह मॉर्निंग में 11 बजे। तब तक ऐसे भाइयों को जय हिंद।